है। अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी घना कोहरा छाया हुआ है। नोएडा के कई इलाकों में घना कोहरा, घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण कोहरे की वजह से ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ऐसी स्थिति में हादसों का खतरा बढ़ गया है। तो नोएडा में भी देख सकते हैं किस तरह से रफ्तार धीमी होती हुई दिख रही है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार थम गई है। फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, ट्रेनों पर असर पड़ा है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें, जहां पर यहाँ कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग परेशान हैं, विजिबिलिटी कम है, यातायात पर एक बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धुंध की चादर किस तरह से शहर को अपने आगोश में लिए हुए है, ये समझा जा सकता है इन 4 तस्वीरों के जरिए। दिल्ली की तस्वीर, जहां पर सुबह की तस्वीरें और घना कोहरा यहां पर दिख रहा है। गाजियाबाद में इससे भी ज्यादा घना कोहरा देखा जा सकता है। नोएडा में आप देख सकते हैं किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वाहन चल रहे हैं लेकिन जो दूरी है एक दूसरे की वो भी समझ नहीं आ रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में हालात इससे भी ज्यादा खराब दिख रहे हैं, जहां पर सिर्फ लाइट्स दिख रही हैं और घने कोहरे के चलते लोगों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। एटा में सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहां भी बहुत कम हो गई है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के एटा में भी यही हालात बने हुए हैं। ठंड का सितम यहां भी जारी है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम है। सिर्फ फ्लाइट्स और ट्रेन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। अखंड प्रताप और आयुषी मिश्रा से जानेंगे उनसे क्या कुछ हाल है उनके इलाकों का। अखंड, आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से जो मौसम है वो बना हुआ है। अवध क्षेत्र की पूरी बात अगर हम उसमें शामिल कर लें तो पूरे अवध क्षेत्र में हल्की धूप जरूर निकल आई है। सुबह का वक्त है, थोड़ी सी धूप जरूर निकल आई है, लेकिन हवा में ठंडक है, गलन अभी भी बरकरार है। और अगले 2 दिनों में यानी कल से बारिश के आसार बताए जा रहे हैं ज्यादातर इलाकों में उत्तर प्रदेश के, और ज्यादातर इलाकों में 100 मीटर से कम की विजिबिलिटी देखने को मिली है। और हाल पूर्वोत्तर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन दोनों ही इलाकों में अगर बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन दोनों में ही कोहरे की मार भयंकर रूप से दिखाई दे रही है। ठंड है, गलन बहुत ज्यादा है, तापमान में गिरावट बरकरार है। और इन सब के बीच में कल अनुमान लगाया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि गरज चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि वो अपनी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें। खेती किसानी को लेकर उनको अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा जो मौसम बदलाव की बात अगर कही जा रही है तो इसके कल के बाद जब अगर ओले गिरते हैं या बारिश होती है तो उसके बाद और भी ज्यादा मौसम बदलेगा। और ये जो बरकरार रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक, लगभग हफ्ते भर तक ये मौसम ऐसे ही रहने वाला है। रात के तापमान में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन दिन के तापमान में थोड़ी सी कमी अगले 4-5 दिनों तक जरूर दिखाई देगी। तो ये जो मौसम का हाल है ये तो पूरी तरीके से, और अगर मध्य क्षेत्र यानी कि अवध क्षेत्र की बात अगर कर लेते हैं तो अवध क्षेत्र में फिलहाल अभी मौसम थोड़ा सा राहत देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, धुंध भी थोड़ी कम हुई है, कोहरे की मार थोड़ी सी कम हुई है। रात का मौसम जो है वो उतना ज्यादा ठंडक नहीं है, गलन उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी इतनी ठंडक है कि जिससे लोगों को यानी सतर्क राहत रहने की अभी नहीं जरूरत मिलने है। वाली है। ये जरूर है कि कल का मौसम, रमन सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। रमन, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से जो तापमान है वो गिरता हुआ दिख रहा है, या आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हर बढ़ते हुए दिन के साथ जो है वो सर्दी का सितम और बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से इस साल के शुरुआत में हमने देखा 5 तारीख के आसपास में जो बर्फबारी हुई, उस बर्फबारी के बाद जो है अब धूप हल्की फुल्की निकलनी शुरू हुई है, लेकिन उसके गलन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। श्रीनगर में टेम्परेचर जो है वो -4 डिग्री के आसपास में बना हुआ है। पहलगांव में -10 डिग्री है और गुलमर्ग का जो इलाका है, सोनमर्ग का इलाका, वहां -9 डिग्री के आसपास में बना हुआ है।
जम्मू में पिछले एक सप्ताह से करीबन 7 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर बना था, जो गिरकर अब 4 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि धुंध सुबह अर्ली जो है वो थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा धुंध देखने को नहीं मिल रही है। विजिबिलिटी क्लियर है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत जो है सड़कों पर चलने वालों को जरूर मिल रही है। हवाई यातायात भी जो है वो पूरी तरीके से अभी फिलहाल नॉर्मल जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो करीबन 200 मीटर से ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बताई जा रही है। लेकिन आज शाम से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के अंदर भी दोबारा से लागू जारी होने वाला है, जिसके बाद कल और परसों जो है वो कश्मीर घाटी में एक और दौर की बर्फबारी, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की जो है वो पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया है। प्रेडिक्शन जो है वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले अभी जो कुछ दिन होंगे उसमें किसी भी तरीके की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जम्मू में हल्की धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन उस धूप का भी कोई बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गलन जो है वो हवा में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक जगह खड़ा होना भी जो है वो बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में जिस तरीके से कश्मीर घाटी में मुसीबतें बढ़ेंगी, तो जम्मू कश्मीर जो जम्मू का इलाका है वहां पर पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी होगी, तो इस बर्फबारी के चलते निश्चित रूप में मुसीबत जो है यहाँ से और बढ़ेगी और कम होती हुई नजर अब फिलहाल। और पहाड़ों की जो बर्फबारी है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। रमन, ऐसे हमारे साथ आयुषी भी जुड़ी हुई है दिल्ली एनसीआर में। क्या कुछ आयुषी फिलहाल हालात बने हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर आज के हालात की बात करें तो आज सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ियां चलानी मुश्किल हो गई है, क्योंकि पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो धुंध की चपेट में है। मानो एक मोटी परत धुंध की जो है वो सड़कों पे आ गई हो और विजिबिलिटी के नाम पे महज 50 से 100 मीटर के अंदर तक आप देख पाएंगे, वो भी आपको मुश्किल होंगे विजिबिलिटी के लिए। तो ऐसे में जो लोग घरों से बाहर सुबह ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं और बाकी कामों के लिए निकल रहे हैं, उनको सड़कों पे चलने में, गाड़ी चलाने में और गाड़ी से सफर करने में बहुत मुश्किल हो रही है। अगर ठंड की बात कर ले तो ठंड भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुबह को महसूस किया गया। हालांकि पिछले कुछ 2-3 दिनों में देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में दोपहर के वक्त में तेज धूप महसूस की गई दिल्ली वालों की तरफ से और थोड़ी राहत पहुंची। लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है, और ये इसलिए क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है कि 10 से 12 तारीख के बीच में दिल्ली एनसीआर में, यूं कह ले कि आने वाले रविवार को दिल्ली एनसीआर यानी आयुषी ये माना जाए कि पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया है और आने वाले दिनों में भी तैयार रहना होगा उत्तर भारत वासियों को। किसी तरह से सर्दी और बढ़ेगी और इसी तरह से सितम और ढहाती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ